अगर का सीगा आया, अगर ऐसा होगा, बाकायदा आयतें मौजूद है। सूर्य अल कमर आप देखेंगे अगर, तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ फरमा दिया। सूर्य अल कमर, उसकी तर्जुमानी क्या है? आयत नंबर 1, करीब आ गई कयामत और शक हो गया चांद। क्या है? करीब आ गई कयामत और शक हो गया चांद, यानी चांद फट गया। फिर आया है वह इन, और अगर वो देख ले कोई भी निशानी, वो मुंह मुड़ जाते हैं और वो कहते हैं एक जादू है। क्या कहते हैं? कि जब वह इन अगर आया, यहाँ पर ये बड़ी खास बात है आयत नंबर 2 में सूरह कमर की, वह इन और अगर। अब इस आयत को क्या किया जाता, हमको इस आयत को मौजज़े से जोड़ा जाता। ये आयत को दो जगह इस्तेमाल होता, किया जाता। आयत की तहरीफ की जाती कि यहाँ पर अगर आया है कि इस आयत को, ये आयत का सही अगर लेंगे हम मानी और मफहूम, तो ये होगा इन आया अगर, अगर ऐसा होगा चांद फटेगा कब? क़यामत के दिन, सात के वक्त में। तो क्या समझेंगे कुछ लोग? उसको जादू समझेंगे। अरे ये तो जादू है, ये जादू है ना, सहर, ये आंखों का धोखा है, हमको दिख रहा है सिर्फ चांद फटते हुए, एक्चुअल चांद फटा थोड़ी। हम इस तरह मिसालन समझेंगे, उसको फ़ोन लगाने की कोशिश करेंगे। भाई अमेरिका में मेरा दोस्त है, वो अफ्रीका में मेरा भाई है, उसको फ़ोन लगा के पूछता मैं कि वहाँ भी चांद फटता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? अरे भाई लगा फ़ोन, ये तो क़यामत है, क़यामत की साथ शुरू हो गई। नहीं नहीं, ये आंखों का धोखा है मेरे। उसको जादू समझेंगे वो, कुछ वक्त तक के, तो वो कितने दिन चलेगा वो साथ का प्रोसेस, वो तो अल्लाह ही जानता, लेकिन वो जादू समझेंगे। और जब समझ में आएगा कि अरे नहीं, फ़ोन भी नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं, ये तो जादू नहीं है, तो उस वक्त में तो तौबा का तो दरवाज़ा बंद ही रहेगा। यकीन भी कर रहे हैं कि अरे ये जादू नहीं, सचमुच में क़यामत ही है ये तो क़यामत ही है। क्योंकि दूसरी भी निशानियाँ रहेंगी ना, क़यामत के जो निशानी नहीं बोलना चाहिए, वो प्रोसेस जो होगा, वो निशान जो रहेंगे, जो घड़ेगा क़यामत साथ में, साथ यानी घड़ी में, क़यामत की घड़ी के पहले जो घड़ेगा, तो वो तो बाकायदा उनको दिखेगा ना। तो उसको पहले जादू समझेंगे, बाद में यकीन करेंगे। यकीन करेंगे तो फिर तो तौबा का दरवाज़ा बंद ही रहेगा वो चीज़। तो वो सूरह कमर की आयत जो है, उसको भी उस तरह लेते कि आप ससम ने चांद को टुकड़े कर दिए थे, दो टुकड़े कर दिए थे, फिर मिला दिए, तो मौजज़े के अंदर लेते, उस आयत का इस्तेमाल करते, मौजज़ा बताया आप ससम ने। जबकि सूरह अनाम आयत नंबर 35 में साफ अल्लाह ने फरमा दिया कि आप ससम को अल्लाह ने कोई मौजज़ा नहीं दिया, और ये कहा कि तुमको अगर मौजज़ा चाहिए तो आसमान पे सीढ़ी लगा लो या ज़मीन में सुरंग बना लो, ले आओ इनके लिए कोई मौजज़ा। क्योंकि लोग आप ससम से मौजज़ा तलब करते थे, तो आप ससम के वक्त से मौजज़े का दरवाज़ा बंद, आप ससम को कोई मौजज़ा नहीं, कुरानी मौजज़ा। फिर नबूवत का दरवाज़ा बंद। ये हमेशा मेरे दुरुस्त में आधे आधे पौन पौन घंटे का मैंने बतला दिया। तो ये शायद सारी शक्लें कि सूरह कमर की आयत को एक तो वहाँ यूज़ करना मौजज़े के लिए, यूज़ करना मतलब उसका मिसयूज़ करना, गलत समझना। दूसरा ये समझना कि यहाँ पर कि क़यामत अचानक आएंगी, तो फिर ये अचानक का क्या होगा? फिर अल्लाह तो फरमा रहा है कि क़यामत अचानक आएंगी, तो वहाँ से निकल के भागना, अचानक नहीं। यानी उस आयत में अगर आया है तो अगर को छोड़ देना, कि जब अगर ऐसा होगा, यानी जब क़यामत का मंजर बयान किया अल्लाह ताला ने उसमें सूरह कमर में, कि अगर ऐसा जब देखेंगे वो, जब क़यामत आएंगी अगर ऐसा देखेंगे, तो उस वक्त में क्या समझेंगे? उसको जादू समझेंगे। वो चीज़ अल्लाह ने बयान किया। अब हदीसें मिलती आयतों के ख़िलाफ़ में, जो हमारे अकायद का जुज़ बनी हुई है। एक तरफ कुरान की आयत है, दूसरी तरफ वो हदीसें हैं कि जो ऐसी शक्ल बनाती कि जैसा कुरान के ज़रिए से बताया जाता है कि याजूज माजूज आएंगे, उसके बाद में क़यामत आएंगी, वो भी हमको बताया जाता भाई। वो भी बड़ी समझने की बात है कि अचानक की शक्ल जो कुरान से वाज़े तौर पर है, उसको ख़त्म करने के लिए निशानियाँ बताई जाती। एक वो सूरह कमर की निशानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को शक कर दिए थे, टुकड़े कर दिए थे। अरे भाई टुकड़े कर दिए थे, जब क़यामत की निशानी बताई जा रही थी, तो क़यामत शुरू हो जाना था, वहाँ से साथ शुरू हो जाना था, क़यामत चालू हो जाना था। तो क़यामत का इल्म तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं था, पहले के नबियों को भी नहीं था। हर वक्त अल्लाह ने क़यामत से डराया, हर नबी को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी डराया, और जितनी भी उम्मत मुस्लिमा थी जो ईमान लाते थे उनको भी डराया, जो ईमान नहीं लाते थे उनको भी डराया, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार किया। हमने भी उस शक्लों को
माना तो सही, लेकिन मकसद को फौत किया तो क्या किया, इनकारी किया ना। मकसद को फौत करके कोई चीज़ को मानना गोया कि इनकारी है ना। कि अल्लाह कहता है क़यामत अचानक आएंगी, लेकिन नहीं अल्लाह, क़यामत अचानक नहीं आएंगी, ईसा सलाम आएंगे उसके बाद में आएंगी, जुमे के दिन आएंगी, 10 तारीख को आएंगी। याजूज माजूज जब आएंगे, जब आएंगी, ये भी है कुरान से साबित करने की कोशिश करना। तो याजूज माजूज का जिक्र जो कुरान में बताया गया है, कहाँ बताया गया, उस जगह बताया गया सूरह अल कहफ आयत नंबर 93 से 96 आपने पढ़ लेना, 93 से 93 से 96। जुल्करनैन का वाक़या, एक कौम के पास में गए, उन्होंने बताया उस कौम ने क्या असल में किस लिए गए थे, वो इकामत दीन के लिए, अपनी हुकूमत कायम करने के लिए नहीं, कि वो कौम अल्लाह के कायदे के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर ले। उस पर भी तफसीली दर्स है मेरा, कि वो खुद को मनवाने या खुद अपनी ज़मीन पर हुकूमत कायम करने के लिए गए थे। तो उन्होंने अपनी तकलीफ़ बताई कि भाई हमको ये तकलीफ़ है कि उधर से एक साइड से कोई एक कौम आती है, हम पर बहुत जुल्म करके चले जाते हो, लूट मार जो भी करते होंगे जुल्म उन पर, मजालिम ढा के चले जाते और आते वो, और हम उनको कुछ रोक नहीं पाते। तो उन्होंने क्या किया कि तांबे को पिघला कर और लोहे को पिघला कर के एक दीवार बना दी वहाँ पर बीच में, जिस साइड से आते थे वो, इतनी ऊंची दीवार बना दी, दो पहाड़ों के दो बीच में तांबा पिघला के। और आयत में मौजूद है बाकायदा कि ये दीवार क़यामत तक कायम रहेंगी, कोई इसको कुछ नहीं कर सकेगा, ये क़यामत के दिन बुकनी हो जाएगी। वो कहा उन्होंने, क्यों बुकनी होगी, कि जब क़यामत के दिन तो पहाड़ चूरा चूरा हो जाएंगे, रेजा रेजा, तो पहाड़ जब चूरा चूरा हो जाएंगे, इतने हैवी पहाड़, वो क्या दीवार क्या बाकी रहेगी क्या। इसलिए कहा उन्होंने आयत में, उन्होंने क्या कहा, अल्लाह ने बताया, कुरान में आयत मौजूद है कि क़यामत के दिन ये दीवार बुकनी होगी। फिर वो कौम जो दीवार बनाती